बहुत बारी चाह रहे हैं बढ़िया आलू, और किसान चाह रहा हो भाव बढ़िया मिल जाए। हाँ बढ़िया आलू है, हाँ। इतना दूर करा हुआ है भाई। अब जो थोड़ा व्यापारी की समझ आएगी व्यापारी सेहत में झूले ले है, सेहत में। सहते में तुम्हें व्यापारी डोल रहे हैं। हाँ पैसा ज्यादा कम है। पैसा। अच्छा। हाँ व्यापारी इसमें डोल रहे हैं, मतलब उनको बढ़िया आलू मिल जाए, कम रेट में मिल जाए। हाँ मैं अभी दिगनेर पर ये केसी कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और ये सैंपल्स जो है आप देख पा रहे हो ये खुले हुए हैं। ये मोटे के सैंपल हैं, कुछ ये किर्री गुल्ला है, और आगे भी सैंपल जो है खुले हुए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी लोड हो रही है, कुछ सैंपल जो है ये गाड़ी लोडिंग चल रही है, और कुछ सैंपल जो है ऊपर है। तो ऊपर चल के भी एक बार देख लेते हैं कि ऊपर करीब कितने सैंपल हैं। नीचे 5-6 सैंपल खुले हुए थे, ये ऊपर सैंपल खुले हुए हैं। ये देखिएगा, ये गुल्ला भी है, और बाकी मोटे के सैंपल भी हैं। ये शायद 1431 रुपये में ये शायद सौदा हुआ है, और बाकी 1-2 सैंपल इधर है। तो इधर के सैंपल भी मैं दिखाई दे रहा हूँ किस तरह के हैं। कल बारिश हुई है, ज़्यादातर जगह पे बारिश रही है। ये सैंपल है, इनमें देखा था वो सौदा हैगा ना, वो हैगो का रेट है वो। मैं लेंगे ना, मैं तो बस पूछ रहा हूँ का रेट का सौदा हुआ है का रेट को 1400 को। जाइए कब होगा वाला सैंपल खोलेंगे का को हुएगा वो। अच्छा यहाँ को 1400 रुपया में रहेगा। हाँ जी जी है 1400। अच्छा अच्छा। तो दादा इनमें एक आधा की सैंपल ही है ये सौदा ना भाई। एक भी सैंपल की सौदा नहीं हुई है, सिर्फ एक सैंपल की सौदा हुई है 15 सैंपल में से। अच्छा। व्यापारी नहीं ले रहे हैं, व्यापारी मांग रहे हैं मतलब एकदम VIP आलू। हाँ और ये हल्के आलू। तो कछू तो लगाए होंगे आलू निकी जिनके। कुछ नहीं लगा रहे हैं, कछुआ लगा रहे व्यापारी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। देखो ये भी आलू, ये 3 सैंपल तो ये खोले हैं, और आगे आगे कितने खोले हैं? जी आगे 4-5 सैंपल खोले हैं, 5-6। तो ये का दाना ये दागी है इसमें। हाँ इसको व्यापारी 1200 रुपये लगा रहा है, लेकिन किसान दे नहीं रहा है 1400। 1200 में कैसे दे दे किसान। देखो इसमें चेचक भी है, हाँ वो 1200 लग गए, लेकिन किसान नहीं दे रहा है इसे। मोटी तो आलू भी नहीं मांग रहे हैं व्यापारी। व्यापारी चाह रहे हैं बढ़िया आलू, और किसान चाह रहा हो भाव बढ़िया मिल जाए। हाँ बढ़िया। आलू है, हाँ। इतना दूर करा हुआ है भाई। अब जो थोड़ा व्यापारी की समझ आएगी व्यापारी सेहत में झूले ले है, सेहत में। सहते में तुम्हें व्यापारी डोल रहे हैं। हाँ पैसा ज्यादा कम है। पैसा। अच्छा। हाँ व्यापारी इसमें डोल रहे हैं, मतलब उनको बढ़िया आलू मिल जाए, कम रेट में मिल जाए। हाँ फायदा ज्यादा मिल जाए। हाँ किसान दे नहीं रहा है। तो किसानों जा चेक करेंगे भैया, मध्य साल तो पैसे की जो मिल जाए तो ठीक ठाक मिल जाए। ठीक ठाक मिल जाए। किसान है का मिल रहा, कजू ना मिल रहा है तो किसान किसान है तो तुम यार गाड़ी में जा, गाड़ी पूरी हो दो यार। मैं भी 7 अक्टूबर को आगरा शमशाबाद रोड पर दिगनेर पर हूँ, केसीए कोल्ड स्टोरेज में, और मेरे साथ में ज़्यादा है। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, निकासी की स्थिति क्या है, बाकी आलू का रेट वेट क्या चल रहा है, और किसान किस तरह का इस समय अभी बिक्री के लिए आ रहा है। तो अगर उधर बात करें तो किसान अब जैसे कल बारिश हुई, तो कल के बाद में आज कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है, या फिर कल से पहले आ रहा था उसी तरह किसान आ रहा है। हाँ थोड़ा सा बड़ा है किसान, मतलब बारिश का थोड़ा सा ये फर्क पड़ा है किसान के दिमाग में। ये चीज़ है कि बारिश के बाद में आलू निकालते रहे। तो किसान बड़ा है, अब किसान तो निकलेगा ही यहाँ से, आगे कहाँ जाएगा, समय भी तो नहीं है। समय भी नहीं है, बात भी सही है। बीज की रिक्वायरमेंट निकालने की आने लगी कभी नहीं अभी नहीं। कब करीब कब तक बीज की स्थिति निकालने की बन जाएगी? निकलने लग जाएगा ये 7-8 दिन बाद निकासी शुरू। 7-8 दिन बाद निकासी की स्थिति क्या होगी अभी आपके यहाँ से? निकासी सीधे स्लो चल रही है इस टाइम, काफी हल्की है। टोटल ओवरऑल निकासी कितनी हो गई होगी अभी आपकी?
निकासी हो गई है, 70-75 पैकेट निकल गए, मतलब 50% के आसपास। 50% के आसपास में। भाव क्या चल रहा है? भाव वो 14 रुपये 15 रुपये बढ़िया आलू है, हाँ, और हल्के आलू हुई 8 से लेकर 12-13 रुपये तक। 8 से 12। आज बाहर कुछ सैंपल भी खुले हैं, तो आज ऊपर में क्या बिक्री हुई है? ऊपर में ये हुई है 14 रुपये, 14-15 रुपये लास्ट। 14-15 रुपए तक। और नीचे का तो आप बता ही रहे हो वो 8-9 रुपए, बाकी क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी हिसाब से। मैं अभी 5 अक्टूबर को NS कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में इंदौलिया जी हैं। इंदौलिया जी, करीब करीब अभी कितना आलू आपके पास निकालने के लिए बचा है? करीब कितने पैकेट बाकी होंगे अभी आपके? हमारे पास तो लगभग 37-97 के 1200 कट्टे पड़े हैं। हाँ। वैसे हम लोग ज्यादातर आलू बेच चुके हैं। कितना करीब करीब बेच दिया होगा? बेच दिया, मान लो करीबन हमने किर्री गुल्ला मिला के करीबन 6500 कट्टे 6500 कट्टे लगभग, हाँ। निकाल दिए जी। एवरेज भाव 6-6500 कट्टे का इस साल क्या मिल गया करीब? एवरेज भाव की बात करें अब देखो, एवरेज भाव तो हमने आलू 700 रुपए में भी बेचा है, हाँ 400 में भी बेचा है, 500 में, 650 में। अब उसका एवरेज तो अभी नहीं लगाया है, अच्छा लेकिन अगर मोटा मोटा हम बोले हाँ तो 550 का एवरेज है कुल मिला के। इसमें अगर कोल्ड स्टोर का निकाल देते हैं तो हम लोगों को लागत में भी घाटा है। कोल्ड का निकालेगा वही करीब करीब 400 रुपए के आसपास का एवरेज हाँ आएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, 400 रुपए, जबकि 500 रुपए का तो कम से कम खेत में ही लागत आ जाती है तो लगभग। इस साल खैर सभी को नुकसान तो है ही, 200-250 रुपए पैकेट के हिसाब से देखें तो हाँ जी, हाँ जी, नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान इस बात का तो है ही है। इस साल क्या तैयारी है? अभी कब से बीज की निकासी शुरू होगी और क्या तैयारी अभी चल रही है? अब इस साल क्या है, 8 तारीख की नेट पे अखबार में भी वर्षा बताई है, हाँ। उसका किसान लोग इंतजार कर रहे हैं, आलू वाले। 8 तारीख के बाद बीज निकालेंगे जोरदारी से। वैसे कच्चे बुवाई के लिए कुछ किसान अभी बीज निकाल रहे हैं, और आलू के किसानों की लगभग सभी जमीन आलू के लिए तैयार है। ये अच्छा, एक चीज और, जैसे पूर्वांचल की बात करें या फिर बात करें मौसम की, इस साल मौसम का कुछ ऐसा स्थिति रही है जैसे पूर्वांचल में अभी लोग थोड़ा सा आगाही खेती करते हैं, हाँ, तो पूरा या तो बारिश से फसल पूरी बर्बाद हो गई, बिल्कुल, या जो लोग बुवाई के लिए तैयार बैठे थे उनकी लेट हो गई। जी जी, और अपने यहाँ स्थिति ये है कि लोगों को परिवर्तन करनी पड़ रही है किरावली क्षेत्र में हाँ हाँ। बुवाई के लिए। तो ये मौसम इस साल कुछ आलू की भाव की कुछ परिस्थितियों को बदल सकता है या कुछ खास असर नहीं पड़ेगा इन चीजों का? नहीं, ऐसा होता है कि देखो, हमारे यहाँ किरावली में पलेवट उन लोगों को करनी पड़ रही है जिनमें दुसाई थे, बाजरे वगैरह थे, हाँ। ठीक है ना, कुछ खेती ऊंचे पे थी। बाकी की हमारे यहाँ जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो कोई भी पलेवट नहीं कर रहा है, सब उनकी जमीन बनी हुई पड़ी है। अच्छा, बाकी की जो बरसात है अपना, जैसे कन्नौज वगैरह में है, पूर्वांचल में है, छिबरा मऊ है, तो इस बेल्ट में जो लोग अगाई बवाई करते हैं, तो उसमें कुछ बवाई हो चुकी थी, तो उसमें बरसात से नुकसान तो है ही, बिल्कुल। तो अब इन चीजों का भावों पे तो मैं जानता हूँ निश्चित फर्क पड़ता ही है, बिल्कुल। थोड़ा सा हरकत अभी शुरू 1-1.5 महीने भर पहले पंजाब में भी हुई थी, तो बाकी का इसमें मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहना चाहिए, ठीक स्थिति बन जानी चाहिए। हाँ, ये है। प्रॉपर बीज की निकासी आपके यहाँ करीब करीब 8 तारीख को देखते हुए कब से शुरू हो जाएगी? प्रॉपर निकासी तो ये मान लो कि 10 तारीख के बाद हो ही जाएगी, क्योंकि जो कम से कम 5-6 दिन तो आलू को अपना वहाँ रखते ही हैं किसान, अपने दवा ववा लगाते हैं, छटाई वटाई करवाते हैं, और जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनने 10 के बाद 8 के बाद ही बीज निकालना शुरू हो जाएगा। आपके क्षेत्र में हाइब्रिड भी काफी अच्छी संख्या में आलू होता है? हाँ, काफी संख्या में होता है। इस साल क्या ऐसी देखने को मिल सकती है? हाइब्रिड बढ़ेगा, बराबर रहेगा, या कुछ कम हो सकता है? इस साल हमारे यहाँ अगर किरावली क्षेत्र की बात करें तो हाइब्रिड का रकबा थोड़ा सा बढ़ रहा है, मेरी नजर से हाइब्रिड बढ़ रहा है। जी हाँ जी, मेरे जो जानकारी है उस हिसाब से। तो ये हाइब्रिड बढ़ने के पीछे कारण कच्ची खोदों में पैसा अच्छा मिलना था, या क्या वजह हो सकती है कि लोग हाइब्रिड बढ़ा रहे हैं? नहीं, हाइब्रिड के कारण, अब जब हाइब्रिड बीज बनाया है तो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने दिमाग यही लगाया, जनसंख्या बढ़ रही है भाई, माल भी ज्यादा चाहिए इनके खाने के लिए। अब किसान भी यही सोच रहा है कि कम लागत में, कमजोर जमीन में अच्छा उत्पादन हो जाए,
और खाने वाले की मानसिकता ये हो गई है कि आलू उसको मलूक चाहिए, सुंदर, हाँ, चमक दमक वाला चाहिए। अच्छा। तो हाइब्रिडों में तो चमक दमक होती है ही, हाँ, सही जो बात। चमकता है, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल, ये बात। व्यापारी भी सबसे पहले उसी को पकड़ता है जो हाँ। आलू साफ सुथरा चमक वाला साइज के हिसाब से बढ़िया दिखाई दे। बिल्कुल, व्यापारी भी उसको पकड़ता है, और हम पैसे लोग भी उसी के देता है। पैसे भी उसी के देता है। और फुटकर में जो ग्राहक आलू लेने आता है वो भी चमक वाला ही मांगता है, बिल्कुल। भाई साफ आलू है, इसको दो। ये है।